Hello dear students, welcome to Nirbhar Academy. Hope you all be happy and healthy. So let's begin with your English lecture. Today we will start with class 11th Hornbill poetry section. And the poem is The Laburnum Top, written by Ted Hughes. Ted Hughes is the pronunciation of the poet. So first of all, हमारे जितने भी lectures हैं उनमें हम beginning करते हैं poet. तो poet से start कर लेते हैं. Edward James Hughes was born on 17th August 1930 and died on 28th October 1998. Was an English poet, translator and children's writer. बच्चों के लिए भी वो लिखते थे. Critics frequently rank him as one of the best poet of his generation and one of the 20th century's greatest writers. हमेशा वो क्रिटिसिज्म का कारण बने थे. उसके पीछे बहुत सारे रीजन थे. एक तो उनका जो पोएम लिखने का तरीका था, उसके लिए बहुत सारे जो पोइट्स थे उन्होंने उनको क्रिटिसाइज किया था. दूसरा, उनकी वाइफ को लेकर के भी काफी सारे क्रिटिक्स जो उनको मिले थे, उनकी वाइफ की वजह से भी उनको काफी क्रिटिसाइज किया गया था. बिकॉज उनकी वाइफ ने सुसाइड कर लिया था, जिसके पीछे रीजन ये माना जाता था कि वो उनको मिसट्रीट किया करते थे, जिसकी वजह से उन्होंने सुसाइड किया था. बट अगर हम 20th सेंचुरीज के राइटर्स की बात करें तो वो सबसे बेस्ट थे. बिकॉज ही वॉज अपॉइंटेड पोएट लॉटरेट इन 1984. लॉटरेट का मतलब होता है कि जब आपको डिस्टिंक्शंस मिलती है आपके आर्ट के अंदर या आपकी राइटिंग्स के अंदर, and held the office until his death. In 2008, the Times ranked him 4th on their list of the 50 greatest British writers since 1945. So the Times ने अपनी एक जो लिस्ट निकाली थी जिसमें 1945 से लेकर के जितने भी 50 जो ग्रेटेस्ट ब्रिटिशर्स राइटर्स थे उनमें टेड ह्यूज का जो नाम था वो 4th नंबर पे था. तो इट मीन्स ही वॉज वेरी ग्रेट राइटर एंड उनकी जितनी भी राइटिंग्स थी वो बहुत अच्छी थी. हालांकि क्रिटिसाइज उनको किया गया था लेकिन वो एक अलग चीज थी, लेकिन फिर भी उनकी राइटिंग्स को हम भूल नहीं सकते हैं. आज जो हम पोएम उनकी कवर करने वाले हैं वो है द लेबरनम टॉप. आप यहाँ स्क्रीन पे देखिए, आपके सामने एक पिक्चर भी गिवन है. देखिए, यस देखिए. सो जो लेबरनम टॉप है, लेबरनम इज अ काइंड ऑफ स्मॉल ट्री. एक स्मॉल ट्री होता है विद हैंगिंग ब्रांचेस होती हैं उसकी और येलो फ्लावर्स होते हैं. हिंदी में उसको अमलताश करके बोलते हैं. और ये पिक्चर जो है इससे आप इसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो लेबरनम होता है वो किस तरह से दिखता है. सो आपके स्क्रीन पे ये शो हो रहा है. सो सबसे पहले इंट्रोडक्शन से स्टार्ट कर लेते हैं कि ये जो पढ़ने वाले हैं ये किसके बारे में है. इन दिस पोएम the poet describes how the laburnum tree's top is silent and lifeless in the absence of the goldfinch. तो यहाँ पे देखिए हमारे सामने दो चीजें आती हैं मेन. एक लेबरनम है जो कि आपके सामने है पिक्चर, दूसरा है गोल्डफिंच. गोल्डफिंच जो है एक स्वीट सिंगिंग येलो बर्ड होती है जो बिल्कुल कलर में किसके जैसी दिखती है, लेबरनम की तरह दिखती है. तो इसमें बताया गया है कि जो लेबरनम ट्री है वो गोल्डफिंच की एब्सेंस में बिल्कुल साइलेंट है, लाइफलेस है. एंड द कमिंग ऑफ दिस बर्ड मेक्स ऑल द डिफरेंस. लेकिन जैसे ही ये बर्ड जो है इस पेड़ पर आती है, क्योंकि उसके बच्चे हैं, उसने अपना घोंसला इस पे बनाया हुआ है, तो जैसे ही वो आती है इससे ही जो ये ट्री है ये फुल ऑफ लाइफ हो जाता है. बिकॉज द ट्री कम्स टू लाइफ विथ चिर्पिंग्स, चिटरिंग्स एंड ट्रिलिंग्स. उसकी जितनी भी आवाजें होती हैं, उसकी साउंड्स होती हैं, उसका जो भी मोशन होता है, उसकी वजह से ट्री के अंदर ऐसा लगता है जैसे लाइफ आ गई हो. बट द ट्री कम्स एम्प्टी एंड साइलेंट अगेन द मोमेंट द बर्ड्स फ्लाइज अवे. अभी उसने अपने बच्चों को फीड कर दिया है, वो जो खाना लेकर के आई थी, और उसके बाद वो वापस चली जाती है, जिसकी वजह से फिर से वो जो पेड़ है, जो लेबरनम है, वो फिर से कैसा हो जाता है, साइलेंट हो जाता है. तो यहाँ पर इस पोम के अंदर हम यही पढ़ने वाले हैं कि बिफोर कमिंग ऑफ द बर्ड कैसा उसका जो सिचुएशन था उस पेड़ का वो कैसा था, और जैसे ही वो आती है तब कैसा है, और उसके जाने के बाद जो पेड़ है वो कैसा हो जाता है. सो हम स्टेंजा वाइज एक्सप्लेनेशन से अपनी इस पोम को कवर करने वाले हैं. आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आएगा. देखिए आपके सामने पिक्चर है, आप इसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं. तो फर्स्ट जो 3 लाइन्स है उसका हम यहाँ पे एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करेंगे.
द लेबरनम टॉप इज साइलेंट क्वाइट स्टिल। क्वाइट मीन्स क्या होता है? इनफ। क्वाइट होता है इनफ, स्टिल मीन्स क्या होता है? साइलेंट। स्टिल मीन्स मोशनलेस और साइलेंट। इन द आफ्टरनून येलो सितंबर सनलाइट, so it was yellow September, it means autumn season was going on, so afternoon was the time, जो समय है वो दोपहर का है, and a few leaves yellowing, yellowing means क्या होता है? turning yellow, all its seeds fallen, because autumn season है तो उसके जो सारे seeds हैं वो गिर चुके हैं। so यहाँ पे देखिए जब हम इसका explanation करेंगे one by one तो हम बताएंगे कि actually इस poem के अंदर चल क्या रहा है। so notes के थ्रू हम करते हैं। so देखिए द लेबरनम टॉप इज साइलेंट क्वाइट एंड स्टिल, बिल्कुल शांत है, किसी तरह का कोई मूवमेंट वहां पर नहीं है। सो क्या आ जाएगा? दैट द लेबरनम टॉप इज साइलेंट स्टिल एंड इट वाज द मंथ ऑफ सितंबर। सो यहाँ पे मंथ ऑफ सितंबर, बिकॉज इस सीजन के अंदर जो ट्रीज होते हैं उनके जो पत्ते होते हैं वो येलो हो जाते हैं और जो सीड्स होते हैं वो मोस्टली गिर जाते हैं। उसके बाद टॉप ऑफ लेबरनम, लेबरनम का जो टॉप है, टॉप ऑफ लेबरनम ट्री इज साइलेंट, बिल्कुल शांत है, ऐसा लग रहा है कि मोशनलेस है, कुछ नहीं है वहां पे। एंड देयर वाज नो एक्टिविटी, कोई एक्टिविटी वहां पर नहीं हो रही है, नो एक्टिविटी। ऑल सीड्स हैव फॉलन, एंड थर्ड लाइन में क्या है? ऑल सीड्स हैव फॉलन, जितने भी बीज हैं उसके वो ग्राउंड के ऊपर गिर चुके हैं। सो इट वॉज अबाउट द 3 लाइन्स ऑफ द बिगनिंग। अब हम आगे देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए मैंने पिक्चर ली है गोल्ड फिंच बर्ड की, इसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, देख सकते हैं कि गोल्ड फिंच जो होती है वो कैसी होती है। सो इन द 3 लाइन्स हमने ये देखा कि जो लेबरनम टॉप है वो बिफोर कमिंग ऑफ गोल्ड फिंच वो कैसा था, अभी जैसे ही वो आती है गोल्ड फिंच बर्ड जो है, जैसे ही वहां उस पेड़ के ऊपर आती है तो किस तरीके से यहाँ पे चेंजेस जो हैं वो आते हैं। टिल द गोल्ड फिंच कम्स विद अ ट्विचिंग चिरप, अ सडननेस, अ स्टार्टलमेंट एट अ ब्रांच एंड, देन स्लिक एज अ lizard and alert and abrupt, she enters the thickness and a machine starts up of chitterings and a tremor of wings and trillings, the whole tree trembles and thrills। अब देखिए जैसे ही वो बर्ड आती है यहाँ पे कितने सारे हमने साउंड वर्ड्स लिए हुए हैं, जिसमें ट्विचिंग है, चिरपिंग है और साथ ही साथ थ्रिलिंग्स हैं। और इसके अंदर जो पेड़ के अंदर जो चेंज आया है वो कैसे आया है? जैसे ही गोल्ड फिंच की एंट्री होती है उस पेड़ के ऊपर। यस, तो सबसे पहले जो हमारे डिफिकल्ट वर्ड्स हैं उनके मीनिंग हम देख लेते हैं। सो ट्विचिंग, ट्विचिंग मीन्स क्या होता है? पुलिंग विद अ जर्क, झटके से। स्टार्टलमेंट्स क्या होता है? सडन सरप्राइज, अचानक से एक सरप्राइज देना। आफ्टर दैट स्लीक, स्लीक मीन्स होता है ग्लॉसी, चमकदार। अलर्ट, अलर्ट मीन्स होता है वॉचफुल। एब्रप्ट, सडन। एंड ट्रिमोर, जर्की मूवमेंट्स, जैसे झटके से फड़फड़ाते हुए जो मूवमेंट्स होते हैं उसको कहा जाता है। एंड ट्रिलिंग्स, ट्रिलिंग्स मीन्स होता है शॉर्ट हाई साउंड, छोटे छोटे ऊंची आवाज में कुछ साउंड्स बनाना, उसको ट्रिलिंग्स बोला जाता है। सो अब देखिए, अब हम देखने वाले हैं कि किस तरह के चेंजेस जो हैं लेबरनम टॉप पे आते हैं when the goldfinch comes। yes, so laburnum top remains still, silent रहता है वो कब तक? till the goldfinch comes, जब तक वो नहीं आती है तब तक वो शांत रहता है। जैसे ही गोल्ड फिंच का आना हुआ एंड इट स्टार्ट्स चिर्पिंग, वो अपना साउंड जो है उससे वो ये बताती है कि हाँ उसका जो आना है वो हो चुका है और उसकी जो आवाज पे भी
जिंदगी जो है वो लौट आई है। एंड बर्ड मेक शार्प सडन एंड सरप्राइजिंग चिरप्स। सरप्राइजिंग चिरप्स, वो इस तरह के जो साउंड्स है वो बनाती है जो कि बहुत ही सरप्राइजिंग लगते हैं। एंड एंट्री इज, उसकी जो एंट्री है इस ट्री के अंदर, एंट्री इज अब्रप्ट, सडन है। एंड वेरी अलर्ट, वो बहुत ही ज्यादा अलर्ट भी है। आपने देखा होगा जो बर्ड्स होते हैं या एनिमल्स होते हैं बहुत अलर्ट होते हैं, तो इस तरह से वो भी बहुत अलर्ट है, वॉचफुल है। एंड वेरी अलर्ट एंड वॉचफुल। देन गोल्डफिंच एंटर्स द, गोल्डफिंच एंटर्स द थिकनेस, थिकनेस मीन्स पेड़ों के जो पत्ते हैं लेबरनम के, उनके बीच में से, थिकनेस ऑफ द ट्री एंटर करती है। एंड इट्स चिक्स, उसके जो बच्चे हैं, एंड इट्स चिक स्टार्ट चिटरिंग्स, इट्स चिक्स स्टार्ट चिटरिंग। जैसे ही उनको लगा कि उनकी जो मदर है वो उनके लिए खाना लेकर के आई है, तो वो भी अपना जो साउंड है उससे खुशी जो है वो अपनी दिखा रहे हैं यहाँ पे कि हाँ वो भी बहुत ज्यादा खुश है अपनी मदर के आने से। एंड ऐसा लगता है कि जो फैमिली है, देखिए यहाँ पे है एंड अ मशीन स्टार्ट्स अप, शी एंटर्स द थिकनेस एंड अ मशीन स्टार्ट्स अप। सो एज इफ, कैसा लग रहा है यहाँ पे, एज इफ द इंजन ऑफ, the engine of a machine has started, कि कोई जो मशीन है उसका जो इंजन है जो अब तक बंद था वो स्टार्ट हो गया है। एंड चीक्स शो, जो बच्चे हैं उसके गोल्डफिंच के, वो चीक्स शो, चीक्स शो देयर हैप्पीनेस, देयर happiness by flapping wings, वो अपने पंखों को, जो बच्चे हैं वो अपने पंखों को फड़फड़ाते हैं और अपनी जो खुशी है वो जाहिर करते हैं अपने मदर के सामने। सो चिक्स शो देयर हैप्पीनेस बाय फ्लैपिंग विंग्स एंड होल ट्री ट्रेम्बल्स। देखिए यहाँ पे है लास्ट में, द होल ट्री ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल्स। सो द होल ट्री ट्रेम्बल्स, whole tree trembles and whole tree trembles with activity and excitement, with the excitement, with the singing of, with the सिंगिंग ऑफ द गोल्डफिंच, उसके साउंड से, गोल्डफिंच के साउंड से पूरा जो पेड़ है वो फुल ऑफ एक्टिविटी हो जाता है। सो देखिए कितना यहाँ पे चेंज आया, जो पेड़ अब तक बिल्कुल साइलेंट था, कोई एक्टिविटी नहीं थी, उसके आने से उसके जो बच्चे हैं वो भी अलर्ट हो गए हैं, वो भी अपनी हैप्पीनेस यहाँ पे शो कर रहे हैं। और जो उसका साउंड है उसको सुनकर के ऐसा लग रहा है कि पूरा जो पेड़ है वो भी फुल ऑफ एक्टिविटी हो गया है। एंड अभी लास्ट के अंदर देखिए थ्रिल्स एक वर्ड करके था, थ्रिलिंग्स था यहाँ पे, तो ये सारे के सारे वर्ड्स किसको दिखाते हैं, ये फुल ऑफ एक्टिविटी को शो करते हैं। सो लास्ट में शी सिंग्स, अभी गोल्डफिंच क्या करती है, सिंग्स इन शॉर्ट बट लाउड नोट्स। अब वो गाती है, जो उसका आवाज है वो शॉर्ट है लेकिन जो उसके नोट्स है वो काफी ऊंचे हैं। तो ये जो आपका स्टेंजा है ये एक्सप्लेन करता है कि गोल्डफिंच के आने के बाद
जो पेड़ है, जो लेबरनम ट्री है, वो फुल ऑफ एक्टिविटी हो चुका है। उसमें ऐसा लग रहा है कि एनर्जी आ गई है और उसमें तरह तरह के जो साउंड्स हैं वो सुनाई हमें दे रहे हैं। नाउ वी आर हैविंग द नेक्स्ट स्टैंजा व्हिच इज इट इज द इंजन ऑफ हर फैमिली, शी स्टॉक्स इट फुल, then floats out to a branch end, showing her barred face, identity mask, then with a delicate whistle chirrup whisperings, she launches away towards the infinite and the laburnum subsides to empty. So पहले word meanings जो है वो देख लेते हैं। स्टॉक्स मीन्स होता है हिट स्लाइटली, प्यार से बड़े डेलिकेटली हिट करना किसी चीज को। फ्लर्ट्स आउट, फ्लटर्स आउट मीन्स क्या होता है, चले जाना। एंड बार्ड मीन्स होता है हैविंग स्ट्रिप्स, जो स्ट्रिप्स लगी होती है, धारियां जिसको आप बोलते हैं, धारीदार जैसे बोल सकते हैं हिंदी के अंदर। बार्ड मीन्स होता है हैविंग स्ट्रिप्स। आइडेंटिटी मीन्स रिकॉग्निशन। मास्क मीन होता है कवरिंग, जैसे कवर कर देते हैं हम किसी भी चीज को, तो मास्क मीन्स कवरिंग। एरे मीन्स स्ट्रेंज, अजीब। डेलिकेट, सॉफ्टली। लॉन्चेस अवे, फ्लाइज अवे, उड़ जाना। इनफाइनाइट, अनंत, एंडलेस, जो कि किसके लिए यूज हुआ है यहाँ पे, स्काई के लिए। एंड लास्ट में सबसाइड्स, काम डाउन, शांत हो जाना। सो अब हम लाइन वाइज जो है यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देंगे। इट इज द इंजन ऑफ हर फैमिली। इट कौन है यहाँ पे, इट यहाँ पे ट्री के लिए यूज हुआ है, क्योंकि जो ट्री है वो उनकी पूरी फैमिली के लिए एक इंजन का काम करता है। ठीक है, सो यहाँ पर जो इट है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वो ट्री को। टू हर द ट्री इटसेल्फ, द ट्री इटसेल्फ becomes the engine of her family. Engine of her family. उसकी फैमिली के लिए ये जो पेड़ है, जो लेबरनम है, वो एक इंजन की तरह काम करता है। सो अब उसको क्या करती है, वो शी स्ट्रोक्स इट फुल। अब क्या करती है, वो लविंगली स्ट्रोक्स द ट्री, बड़े प्यार से उसको स्ट्रोक करती है, हिट करती है। lovingly stalks the tree, flutters out to the other end of the ब्रांच, फिर उड़ करके वो दूसरी ब्रांच पे जाकर के बैठ जाती है। देखिए, देन फ्लर्ट्स आउट टू अ ब्रांच एंड देन शोइंग हर बार्ड फेस आइडेंटिटी मास्क, जो उसके चेहरे पे जो स्ट्रिप्स है उसमें से उसको देख करके लग रहा है कि हाँ, ये जो उसका फेस है ये उसकी पहचान है। जो उसको बिकॉज वो दिखती, बिकॉज वो भी येलो है, लेबरनम भी येलो है, लेकिन स्ट्रिप्स है उसकी फेस के ऊपर, वो उसकी एक रिकॉग्निशन है, उसकी पहचान है। तो जिसको देख के हमें पता चलता है कि हाँ, लेबरनम पे एक बर्ड जो है, गोल्ड फिंच है, वो बैठी हुई है। शोज हर बार्ड फेस, अपना जो फेस है स्ट्रिप्स वाला वो दिखाती है। सो ये क्या है, इसका आइडेंटिटी मास्क है। हर आइडेंटिटी, तो हर आइडेंटिटी मार्क और साइन जो कि उसको लेबरनम से डिफरेंट बनाता है, और साइन ऑफ रिकॉग्निशन। एंड उसकी जो चिरपिंग्स है, अब देखिए यहाँ पे, देन विद एरे डेलिकेट विसल चिरप विस्प्रिंग्स, तो यहाँ पे उसकी जो साउंड है वो थोड़ी सी चेंज होती है। वो कैसे होती है, चिरपिंग changes into delicate whistle
chirrup, whisperings, जैसे बहुत धीरे धीरे आवाजें होती हैं उसमें वो चेंज होती है, whisperings। फिर क्या करती है, she launches away towards the infinite and flies away towards the infinite sky। सो यहाँ पर वो अपना काम करती है, अपने बच्चों को खाना देती है, थोड़ी एक्टिविटी करती है, थोड़ा साउंड बनाती है, थोड़े साउंड उसके चेंज होते हैं, फ्लाइज अवे टुवर्ड्स द इनफाइनाइट स्काई। एंड अब देखिए लास्ट में क्या है, एंड द लेबरनम सबसाइड्स टू एम्प्टी। तो लास्ट में अभी क्या होता है, जो पेड़, जो लेबरनम टॉप जो है पहले था, बिगनिंग में जो हमने स्टेंजास किए थे उसमें भी वो बिल्कुल साइलेंट था, विदाउट एनी एक्टिविटी था, और लास्ट में भी ऐसा ही होता है। आफ्टर हर डिपार्चर, आफ्टर हर डिपार्चर the tree becomes, the tree becomes empty and silent again। फिर से वो साइलेंट हो जाता है, स्टिल हो जाता है, और वहां पर किसी भी तरह की कोई एक्टिविटी अब नहीं। तो हमारा जो स्टेंजा वाइज एक्सप्लेनेशन है यहाँ पर वो भी खत्म हो गया है। अब हम अपना नेक्स्ट पार्ट कर रहे हैं जिसमें हम करेंगे यहाँ पर फिगर्स ऑफ स्पीच। तो वो मैं आपको लाइन वाइज यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि फिगर्स ऑफ स्पीच जो है इसमें किस तरह से उनको यूज किया गया है। यस, फिगर्स ऑफ स्पीच में देखिए सबसे पहले जो हमारे सामने है, द लेबरनम टॉप इज साइलेंट, क्वाइट, स्टिल। तो यहाँ पर जो फर्स्ट लाइन है उसमें देखिए आई जो है उसको इरेगुलर पैटर्न ऑफ साउंड में यहाँ पे आप देख सकते हैं। आई देखिए, आई यहाँ पे भी आई है, फिर आई यहाँ पर है, फिर यहाँ पे है। तो इसमें आप एक इरेगुलर पैटर्न ऑफ साउंड देख रहे हैं। तो जो आई है, आई एसोनेंस के लिए होता है। फिर यहाँ पे लेबरनम टॉप, टी, साइलेंट में टी है, क्वाइट में टी है, और उसके बाद स्टिल में भी टी है। तो यहाँ पर जो टी है वो कॉन्सोनेंस को रिप्रेजेंट करता है। और नेक्स्ट लाइन में देखिए सितंबर सनलाइट। तो इसमें जो एस है रिदम में है, साथ साथ है दोनों वर्ड्स यहाँ पे देखिए। तो एस जो है यहाँ पे एलिट्रेशन है। एंड लास्ट में देखिए टॉटोलॉजी। जो टॉटोलॉजी है वो सिनोनिम्स अगर किसी भी पोएम के अंदर यूज होते हैं तो उसके लिए आप टॉटोलॉजी जो है उसे बता सकते हैं। लाइक यहाँ पे देखिए साइलेंट एंड स्टिल, दोनों का ही जो मीनिंग होता है वो सेम होता है। तो साइलेंट एंड स्टिल, तो यहाँ पर ये स्टिल और साइलेंट एक ही मीनिंग होता है इन दोनों का, इसीलिए ये क्या है यहाँ पर टॉटोलॉजी। अभी नेक्स्ट देखिए यहाँ पर येलो सितंबर। जो येलो सितंबर है इसमें सितंबर को, यानी कि मीन्स टू से दैट येलो यहाँ पे ऑटम सीजन को रिप्रेजेंट करता है। सो इसीलिए येलो सितंबर, इस सितंबर की जो क्वालिटी है वो येलो करके रिप्रेजेंट किया गया है। तो ये आपका कौन सा फिगर्स ऑफ स्पीच हो गया, ट्रांसफर्ड एपिथेट। येलो सितंबर ट्रांसफर्ड एपिथेट। और लास्ट में भी आप देख सकते हैं यहाँ पे देखिए फ्यू फॉलन। तो यहाँ पे जो एफ है ये आपका एलिट्रेशन हो जाएगा, एलिट्रेशन, एफ साउंड यहाँ पे रिपीट हो रहा है आपका। सो आप ये भी बता सकते हैं। एंड यहाँ पे भी साइलेंट एंड स्टिल, जो एस है यहाँ पे इसमें भी आपका एलिट्रेशन है। और यहाँ पर सितंबर सनलाइट में भी आपका एलिट्रेशन है। अब इसमें देखिए लास्ट लाइन में आ फ्यू लीव्स येलोइंग ऑल इट्स सीड फॉलन। सो यहाँ इस लाइन के अंदर एंटीथेसिस जो फिगर्स ऑफ स्पीच है वो भी आपका यूज हुआ है, बिकॉज आ फ्यू एंड ऑल दीज आर अपोजिट वर्ड्स, अपोजिट वर्ड्स। सो अगर कहीं स्टेंजा में अपोजिट वर्ड्स आ जाते हैं आपके किसी लाइन में तो वो आपके रिप्रेजेंट करते हैं एंटीथेसिस को। सो यहाँ पर ये एंटीथेसिस है। सो भी देखिए इसमें टिल द गोल्डफिंच कम्स विद द ट्विचिंग चिरप। सो यहाँ पर टी एंड टी। सो टी जो साउंड है यहाँ पे ट्विचिंग एंड टिल एलिट्रेशन है। उसके बाद एसोनेंस भी आप देख सकते हैं, इसमें आई का बहुत ज्यादा यूज हुआ है टिल में,
फिर गोल्डफिंच में आया है विद ट्विचिंग चिरप, तो आए जो है वो भी इरेगुलर पैटर्न में है, एसोनेंस हो गया। उसके बाद चिरप, जब भी चिरप जो चिरप है वो साउंड को रिप्रेजेंट करता है आपका। सो जहां पे भी आपको साउंड का जहां लगता है कि हाँ यहाँ पे ये साउंड को शो कर रहा है, तो आप उसको ओनोमेटोपिया लिखेंगे, क्योंकि वो फिगर्स ऑफ स्पीच जो है जो साउंड को रिप्रेजेंट करता है वो आपका क्या होता है, ओनोमेटोपिया होता है। तो आगे भी इसमें बहुत सारे साउंड आएंगे, तो जितने भी साउंड्स हैं आपके वो फिगर्स ऑफ स्पीच आपका ओनोमेटोपिया होगा। सो चिरप जो है वो किसको बता रहा है, यहाँ पे चिरप है आपका ओनोमेटोपिया। उसके बाद देखिए यहाँ पे सडननेस, स्टार्टलमेंट, इसमें एस साउंड आपका रिपीट हो रहा है तो एलिट्रेशन हो गया। उसके बाद देखिए देन स्लिक एज अ लिजर्ड एंड अलर्ट एंड एब्रप्ट, सो इसमें अलर्ट एब्रप्ट, तो ये जो ए साउंड है ये आपका एलिट्रेशन हो जाएगा। एंड उसके बाद देखिए देन स्लिक एज लिजर्ड, तो यहाँ पर जो स्लिक एज अ लिजर्ड है ये यहाँ पे आपका सिमिली है, ठीक है, सिमिली है ये आपका। देखिए सिमिली, सिमिली किसको रिप्रेजेंट करता है, जब किसी का भी कंपैरिजन किसी के साथ किया जाता है, एक डायरेक्ट कंपैरिजन होता है, तो उसमें आपको एज और लाइक वर्ड्स वहां पर मिलते हैं, तो वो सिमिली होता है, सिमिली एज अ लिजर्ड। उसका जो कंपैरिजन है वो डायरेक्ट किसके साथ किया गया है, लिजर्ड के साथ किया गया है, कि वो इतनी एक्टिव है जैसे कि लिजर्ड होती है, तो ये यहाँ पे क्या हो गया आपका, सिमिली हो गया। अब हम आगे जाते हैं, शी एंटर्स द थिकनेस एंड अ मशीन स्टार्ट्स अप, इसमें भी बहुत सारे जो आपके फिगर्स ऑफ स्पीच है वो यूज हुए हैं। तो देखिए मेटाफर, सबसे पहले इसमें मेटाफर है, जो मशीन है यहाँ पर ये किसके लिए लिया गया है, फॉर इमेज ऑफ चिक्स, यहाँ पर जो चिक्स की जो इमेज है उनको रिप्रेजेंट करता है। मेटाफर में भी कंपैरिजन होता है बट वो इनडायरेक्ट होता है, उसमें क्वालिटी नहीं बताई जाती है। तो यहाँ पे एंड अ मशीन स्टार्ट्स अप, तो यहाँ जो मशीन है वो किसके लिए है, फॉर द इमेज ऑफ चिक्स के लिए हुआ है, तो यहाँ पर ये आपका क्या हो गया है, मेटाफर हो गया है। उसके थिकनेस, यस मेटोनमी, मेटोनमी जो है वो थिकनेस के लिए यहाँ पे यूज हुआ है, बिकॉज यहाँ पर ये किसको रेफर कर रहा है, इट इज रेफरिंग टू ब्रांचेस, तो यहाँ पे हम राइट भी कर लेते हैं, रेफर्स टू ब्रांचेस, ब्रांचेस। तो इसीलिए मेटोनमी में क्या होता है कि उसको उसकी जगह कोई और दूसरा वर्ड यूज किया जाता है, तो यहाँ पर जो थिकनेस है ये किसके लिए है, ब्रांचेस के लिए यूज किया गया है, तो ये यहाँ पे आपका मेटोनमी हो जाएगा। उसके बाद देखिए शी जो पर्सोनिफिकेशन है उसको यहाँ पे लिया गया है, शी जो है यहाँ पर गोल्डफिंच के लिए यूज हुआ है, उसको एक ह्यूमन क्वालिटी देने की कोशिश की गई है, बिकॉज ही एंड शी वी यूज फॉर पर्सन्स, तो यहाँ पर शी किसको कह के बुलाया गया है, गोल्डफिंच को कह के बुलाया गया है, तो यहाँ पर ये पर्सोनिफिकेशन हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे चिटरिंग्स एंड अ ट्रिमोर ऑफ विंग्स एंड ट्रिलिंग्स, तो यहाँ पर जो टी साउंड है ये भी है, देखिए टी एंड टी, तो ये टी क्या हो गया, ये आपका अलिट्रेशन हो जाएगा। उसके बाद देखिए बहुत सारे यहाँ पे साउंड जो है वो गिवन है आपके, तो जहां पे भी साउंड आपका गिवन होता है तो वहां पे हम क्या करते हैं, ओनोमेटोपिया लेते हैं, लाइक यहाँ पे ट्रिलिंग्स है, चिटरिंग्स है, ठीक है। सो यहाँ पर ये सारे के सारे जितने भी साउंड्स हैं आपके वो किसको ले रहे हैं, वो ओनोमेटोपिया को ले रहे हैं, तो हम डाल देते हैं यहाँ पे, देखिए ओनोमेटोपिया के लिए क्या क्या है, चिटरिंग, चिटरिंग है, उसके बाद ट्रिलिंग्स, ट्रिलिंग्स ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये साउंड को, साउंड ऑफ समथिंग, साउंड ऑफ समथिंग, तो जहां पे भी आपको लगे कि साउंड है यहाँ पर आप उसे ओनोमेटोपिया फिगर्स ऑफ स्पीच बोल। सो अभी लास्ट लाइन में भी हम देख लेते हैं, द होल ट्री ट्रैम्बल्स एंड थ्रिल्स, तो यहाँ पे देखिए टी साउंड का रिपीटिशन है, तो टी साउंड अगर रिपीट आपका हो रहा है तो अगेन जैसे ऊपर था ट्रिमोर ऑफ विंग्स एंड ट्रिलिंग्स, टी साउंड रिपीट था, तो अगेन ये यहाँ पे क्या हो गया आपका एलिट्रेशन, ये यहाँ पे फिर से एलिट्रेशन है, बिकॉज एग्जाम्स में आपको सिंगल सिंगल लाइंस का भी फाइंड आउट करना हो सकता है फिगर्स ऑफ स्पीच, तो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद द होल ट्री ट्रैम्बल्स एंड थ्रिल्स, अब यहाँ पे देखिए जो थ्रिल्स है वो पर्सोनिफिकेशन है, पर्सोनिफिकेशन, पर्सोनिफिकेशन क्यों है, बिकॉज यहाँ पे जो थ्रिल वर्ड है वो पर्सन्स के लिए यूज होता है, और यहाँ पर
किसके लिए? ट्री के लिए यूज किया गया है। तो थ्रिल्स किसके लिए यूज होता है? पर्सन्स के लिए इसको यूज किया जाता है, लेकिन यहाँ पर हम ट्री के लिए यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये पर्सोनिफिकेशन है। रीजन भी बता देते हैं। पर्सन थ्रिल्स, थ्रिल्स मीन्स क्या होता है? एक्साइट्स, एक्साइटमेंट, फुल ऑफ एक्साइटमेंट। पर्सन थ्रिल्स नॉट ट्री, पर्सन। सो अपने नेक्स्ट स्टेंजा में हम देख लेते हैं। इट इज द इंजन ऑफ अ फैमिली। इसमें मेटाफर है, इनडायरेक्ट कंपैरिजन है, ट्री का इंजन के साथ कंपैरिजन किया गया है। उसके बाद शी स्टॉक्स इट फुल देन फ्लर्ट्स आउट टू अ ब्रांच एंड। अब इसमें हम देख सकते हैं से साउंड है आपका और फे है, ये रिपीट हो रहा है, तो इट मीन्स इट इज एलिट्रेशन। ये यहाँ पर एलिट्रेशन है, एलिट्रेशन का यहाँ पर यूज हुआ है। साउंड अगर रिपीट होता है आपका कॉन्टिन्यू तो वो एलिट्रेशन होता है। उसके बाद देखिए शी स्टॉक्स इट फुल। अब यहाँ पे इस वाली लाइन में भी आपका मेटाफर यूज हुआ, जो स्टॉक्स फुल है वो भी इनडायरेक्ट कंपैरिजन है, बिकॉज यहाँ पर ये जो प्रोसेस ली गई है किसके लिए? टू फीड बेबीज, वो अपने बेबीज को खाना खिला रही है, तो उसके लिए यहाँ पे स्टॉक्स फुल को लिया गया है, जो कि एक इनडायरेक्ट कंपैरिजन है। तो ये क्या है? आपका मेटाफर हो गया। उसके बाद देखिए शोइंग हर बार्ड फेस आइडेंटिटी मास्क। तो इसके अंदर बार्ड फेस, फेस का यहाँ पे क्या किया गया है? इसको, इसकी क्वालिटी बताई गई है फेस की। बार्ड, बार्ड मीन्स क्या होता है? विद स्ट्रिप्स, जो स्ट्रिप्स होती है, धारियां होती हैं, तो फेस कैसा है? धारीदार है। तो यहाँ पे क्वालिटी बताई गई है। तो ये क्या हो गया आपका यहाँ पर? ये आपका ट्रांसफर्ड एपिथेट है। आइडेंटिटी मास्क भी वही है और बार्ड फेस भी वही है आपका। बार्ड फेस, ट्रांसफर्ड एपिथेट, बार्ड फेस, ठीक है। सो यहाँ पे ये क्या हो गया आपका? ये आपका हो गया ट्रांसफर्ड एपिथेट। उसके बाद देखिए यहाँ पे साउंड्स हैं, जिसमें विसल, चिरप, विस्प्रिंग्स, ये ओनोमेटोपिया हैं, ठीक है। विसल, चिरप, विस्प्रिंग्स, ये किसको? साउंड को, साउंड ऑफ समथिंग, साउंड ऑफ समथिंग। तो ये यहाँ पे जितने भी साउंड्स हैं आपके, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ये ओनोमेटोपिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उसके बाद देखिए शी, yes, she launches away towards the infinite. So अभी देखिए यहाँ पे then with air delicate whistle chirrup whisperings, इसमें हमारे दो जो हैं वो figures of speech we can find out. Like सबसे पहले इसमें ओनोमेटोपिया हो गया, whistle chirrup whisperings। उसके बाद हम इसमें एंटीथेसिस भी देख सकते हैं। लाइक इसमें देखिए दो वर्ड्स हैं, whistle, whisperings, अपोजिट वर्ड्स हैं ये दो आपके, whistle एंड विस्परिंग। तो ये दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट हैं। विस्सल मीन्स क्या होता है? बहुत जोर से आवाज करना, सीटी जैसे आप बोलते हैं, सीटी बजाना। और विस्परिंग्स जो है वो बहुत धीरे साउंड होता है, उसको बोला जाता है। तो जहां पे भी आपको अपोजिट वर्ड्स दिखते हैं कहीं पे भी, तो वो क्या हो जाते हैं? वो आपके एंटीथेसिस हो जाते हैं, अपोजिट वर्ड्स। तो ये आपका क्या हो गया? एंटीथेसिस हो गया। और यहाँ पे देखिए शी लॉन्चेस अवे टुवर्ड्स द इनफाइनाइट। तो शी जो है ये भी आप यहाँ पे शी किसको कर रहा है? पर्सोनिफिकेशन है। जहां पे भी आपको यहाँ इसमें सी नजर आएगा वो किसके लिए? गोल्डफिंच के लिए यूज हुआ है, तो पर्सोनिफिकेशन, बिकॉज यहाँ पर इसको ह्यूमन क्वालिटी दी गई है, तो पर्सोनिफिकेशन हो गया। उसके बाद एंड द लेबरनम सबसाइड्स टू एम्प्टी, और उससे पहले है टुवर्ड्स द इनफाइनाइट। इसको देखिए आप, टुवर्ड्स द इनफाइनाइट, यहाँ पे ये देखिए शी फ्लाइज टुवर्ड्स द स्काई। तो इनफाइनाइट जो है ये किसके लिए यूज हुआ है? स्काई के लिए यूज हुआ है। तो ये क्या है? मेटोनमी। अगर हम किसी भी चीज के लिए कोई दूसरा वर्ड यूज कर लेते हैं तो वो क्या हो जाता है? मेटोनमी। तो मेटोनमी है इनफाइनाइट के लिए, बिकॉज इट इज यूज्ड फॉर स्काई, यूज्ड फॉर स्काई। तो यहाँ पर क्या है? ये मेटोनमी हो गया है, क्योंकि इनफाइनाइट का जो यहाँ पे इनफाइनाइट की जगह अगर स्काई भी हम यूज करते हैं तो भी ये बिल्कुल ठीक होता है, लेकिन यहाँ पर पोइट ने इनफाइनाइट को यूज किया है, स्काई को यूज नहीं किया है। सो ये क्या हो गया आपका? मेटोनमी हो गया। सो हमने अपने तीनों स्टेंजाज में फिगर्स ऑफ स्पीच फाइंड आउट किए।
और स्टेंजा वाइज एक्सप्लेनेशन हमारी इस वीडियो में हो गई है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी ये पोएम। लेकिन फिर भी अगर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए, आपके जो भी प्रॉब्लम्स होगा उसका सोल्यूशन किया जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। सो जस्ट बी कनेक्टेड विद निर्भर अकेडमी एंड एंजॉय द इंफॉर्मेटिव वीडियोज विद निर्भर अकेडमी। थैंक यू सो मच।